लेते हैं अगली खबर। आप सबों ने कई बार पति पत्नी के बीच विवाद को सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी दामाद और ससुर के बीच हुए विवाद के बारे में सुना है? आइए जानते क्या है पूरा मामला। हाँ मोना, सास बहू के झगड़े की बात तो अक्सर सबने सुनी होगी, लेकिन ससुर दामाद का झगड़ा यदा कदा ही सुनने को मिलता है। भवारा पंचायत के नया टोला में हुए ससुर दामाद के झगड़े ने तो सबको हिलाकर रख दिया। यहाँ ससुर दामाद में ऐसी मारपीट हुई कि दोनों ही अस्पताल पहुंच गए, वो भी भागलपुर अस्पताल इलाज के लिए। वायु की कटिहार शरीफगंज के रहने वाले राम बाबू अपनी पत्नी कंचन देवी से मिलने के लिए भवारा नया टोला अपने ससुराल पहुंचे। 2 वर्ष पहले ही उनका विवाह हुआ था, लेकिन शादी के समय से ही दोनों पति पत्नी के बीच रिश्ते में खटास चल रही थी, इसलिए दोनों पति पत्नी शुरू से ही अलग अलग रह रहे थे। कंचन अपने मायके में थी, जबकि राम बाबू शरीफगंज में। नुशत इसी खटास के कारण कंचन के पिता रंजीत दास ने अपनी बेटी कंचन का विवाह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ करा दिया था। इधर राम बाबू कल 24 अगस्त की शाम अपनी पत्नी कंचन से मिलने के लिए नया टोला भवारा स्थित अपने ससुराल पहुंचा, तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली। यह सूचना पाकर राम बाबू गुस्से में आ गए। इसी बात को लेकर दोनों ससुर और दामाद में तू-तू मैं हो गई। इस तू-तू मैं में दामाद राम बाबू ने चाकू निकाला और ससुर को चाकू से गोद डाला। उधर आसपास के लोगों को इस मारपीट की जानकारी मिली तो वो लोग घटनास्थल पर पहुंच गए। सभी लोगों ने मिलकर दामाद राम बाबू की जमकर धुनाई कर दी। इससे राम बाबू के सर पर काफी गंभीर चोट आई और वे भी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घायलों को इलाज के लिए तुरंत सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत की गंभीरता को देखते हुए दोनों को भागलपुर रेफर कर दिया गया। घटना को लेकर एसडीपीओ अनिल कुमार ने केबीसी न्यूज को बताया कि दोनों ही मामले की अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले में गांव के 2 व्यक्ति रूपेश यादव और रिंकू शर्मा को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष की तलाश की जा रही है। पुलिस इस मामले को मॉब लिंचिंग से जोड़कर देख रही है। एसडीपीओ अनिल कुमार का कहना है कि कानून हाथ में लेने वाले को पुलिस द्वारा कभी बख्शा नहीं जाएगा। भवारा नया टोला भवारा की बात है। ये पहला है रंजीत दास नया टोला भवारा का रहने वाला है। वो अपनी लड़की की शादी शरीफगंज के राम बाबू से शादी की थी। पहले आपस में बना नहीं तो वो अपनी लड़की की शादी दूसरी जगह कर दिया और फिलहाल अब लड़की शायद उसके पास दूसरे लड़के के साथ शादी किया तो शायद वहीं रह रहा है। इससे राम बाबू क्षुब्ध रहने लगा। कल की घटना में राम बाबू लगता है कमिटमेंट होके गया था छुड़ा लेके। अपने पूर्व ससुर दास जी से पूछा कि कहाँ है लड़की, तो दास जी ने पूछा अरे तो लड़की तो तुम्हें भगा के ले गया। शायद कोर्ट में केस भी किया है, जो भी है। उस गुस्सा में दोनों हॉटटॉक होने लगा और अपने पूर्व के ससुर को छुड़ा मार नहीं, राम बाबू ने छुड़ा मारा रंजीत दास को, तो जख्मी हो गया और जख्मी बुरी तरह से जख्मी हो गया। शायद लंग्स को छू रहा है, तो लंग्स को छूना बहुत क्रिटिकल स्थिति है। वहाँ वो गिरने लगा तो उनके संबंधी साथ में थे रिंकू शर्मा तथा अन्य लोग थे, उनको बीच बचाव करके उठाने किया। इन द मीन टाइम वहाँ उपस्थित लोगों में आक्रोश हो गया, जिस कारण से उसको मारपीट करने के लिए दौड़ा तो वो भागने लगा राम बाबू, तो खदेड़ के उसको मारपीट भी किया। चौधरी लोग जहाँ ताड़ उतारने वाले डंडा वगैरह से मारपीट किया, जिससे हेड इंजरी काफ़ी इंजरी है। उसमें अनकॉन्शियस की स्थिति थी, तो उसको हम पुलिस को यही मालूम हुआ, पुलिस गई, पहुंची, अपने कब्जे में लिया, तुरंत मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज से फिर उसको रेफ़र कर दिया गया स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज भागलपुर। दोनों की स्थिति गंभीर है और दोनों की स्थिति मरणासन थी। अब बच जाए तो अलग बात है, जो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी तो हो सकता है बच जाए, लेकिन स्थिति क्रिटिकल है। एक मेडिकल कॉलेज भेज रहा है दूसरे मेडिकल कॉलेज से, इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। तो ये एक तरह से मॉब लिंचिंग भी हुआ, लोग जो मारा, आक्रोश में लोग कुछ लोग उसको मारे। तो दो तरह के केस किए हम लोग। एक तो दास के पत्नी के बयान पर एक केस किया राम बाबू के खिलाफ छुड़ा मारने का। दूसरा चौकीदार के बयान पर मॉब के द्वारा
जो उपस्थित मॉब थे 8-10 की संख्या में जो भी, तो उसकी घट स्थिति को देखते हुए उनको मारपीट किया। तो उनके अगेंस्ट भी हम लोगों ने केस किया, जिसमें 2 गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोगों के ये लोग का क्या भूमिका था? मारपीट करने का। दोनों मारपीट? हाँ। दूसरा वाला में सेकंड? हाँ। और उसकी शिनाख्त कर ली गई है, छापामारी चल रही है, वो भी पकड़े जाए। और बाकी दोनों अभियुक्त अभी मेडिकल कॉलेज भागलपुर भेजा गया, जिनकी स्थिति अभी क्रिटिकल है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर कटिहार के उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी। अब केंट आरओ और नसाका आरओ तथा एलईडी टीवी होगी ईएमआई पर भी उपलब्ध। सुविधा सिर्फ 31 अगस्त तक। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन 064522422570, मोबाइल 9430029220, 9297979700।